नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। चुनावी गहमा-गहमी के बीच बिहार की राजनीति का पारा चढ़ा हुआ है और जाहिर है इसकी वजह चुनाव ही है। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने एक बयान देकर इस गर्माहट को और बढ़ा दिया है। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने बीजेपी की ताकत का जिक्र किया है। 2014 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू का जो हश्र हुआ था उसका जिक्र किया है। अंदाज बेहद सधा हुआ है। बेहद सधे हुए शब्दों में सुशील कुमार मोदी ने जो कुछ भी कहा है वो कहा है, लेकिन उनके बयान पर गर्माहट बढ़ गई है और बवाल बढ़ने का अंदेशा लगातार बढ़ता जा रहा है। दरअसल बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने एक इंटरव्यू के दौरान ये कहा है कि बिहार में गठबंधन जरूरी है। अकेले कोई भी पार्टी अपने दम पर सरकार नहीं बना सकती। गठबंधन मजबूरी नहीं है, बल्कि बिहार में गठबंधन राजनीतिक दलों की ज़रूरत है। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी भी अकेले लड़कर चुनाव देख चुकी है और जेडीयू भी अपने दम पर नीतीश कुमार के नेतृत्व में अकेले चुनाव लड़कर देख चुकी है। जाहिर है चुनाव का हश्र आप जानते हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू को सिर्फ 2 सीटें आई थी और इसी का जिक्र बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने किया है। और उसी 2014 के लोकसभा चुनाव में 2019 के लोकसभा चुनाव की तरह ही बीजेपी को अप्रत्याशित सफलता मिली थी। तो डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने उन परिणामों का जिक्र किया है और ये कहा है कि हम अपनी ताकत के बारे में गलतफहमी नहीं पालते, लेकिन हमारा संगठन मजबूत है। और बिहार में जो कलह की खबरें सामने आती रही है एनडीए में, और जिस तरह से ये कहा जाता रहा है कि चिराग पासवान नाराज हैं, एनडीए में घमासान है, तो ये सब कुछ क्षणिक है। झगड़ा सुलझ जाएगा, क्योंकि अकेले दम पर सरकार नहीं बन सकती और मिलकर ही चुनाव लड़ेंगे। एनडीए एकजुट है और मिलकर चुनाव लड़ेगी। जाहिर है ये बयान अपने आप में महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच टकराव की स्थिति बनी रही है और शायद अब भी बनी हुई है। दोनों के बीच के झगड़े खत्म नहीं हुए हैं। चिराग पासवान सीएम नीतीश कुमार पर लगातार हमलावर रहे। एक भी मौका उन्होंने सीएम पर हमला करने का नहीं छोड़ा। कुछ दिनों तक उनके बयान पर, उनके हमलों पर चुप्पी रही जेडीयू के अंदर खाने में, लेकिन फिर सीएम नीतीश कुमार ने अपने करीबियों को मैदान में उतार दिया। चाहे वो जेडीयू के सांसद ललन सिंह हों, मंत्री विजेंद्र यादव हों या फिर जेडीयू के दूसरे प्रवक्ता हों, नेता हों, अजय आलोक हों, सब ने चिराग पासवान पर हमला किया। और जेडीयू के करीबी जब चिराग पासवान पर हमले दर हमले करने लगे तो फिर ये साफ हो गया कि सीएम नीतीश कुमार भी अब चिराग पासवान को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। लेकिन सुशील कुमार मोदी ने आज जो कहा है उससे यह साफ है कि बीजेपी एनडीए का चिराग नहीं बुझने देना चाहती, एलजेपी को अलग नहीं होने देना चाहती, या फिर जिस तरीके से नीतीश कुमार चाहते हैं, अगर चाहते हैं कि चिराग पासवान को बाहर कर दिया जाए, बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए, क्योंकि ये इतिहास रहा है, राजनीतिक इतिहास है कि नीतीश कुमार से जो टकराया, नीतीश कुमार से जिसने बैर मोल लिया, न वो पार्टी में रह सका, न वो गठबंधन में रह सका। उपेंद्र कुशवाहा इसके उदाहरण हैं और जेडीयू में तो कई उदाहरण हैं, शरद यादव से लेकर जॉर्ज फर्नांडिस तक। तो बड़ा बयान है बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी का और इससे जाहिर है चिराग पासवान गदगद होंगे, उनकी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी गदगद होगी। और इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। एक मायने तो यह भी निकाला जा रहा है कि बीजेपी मजबूती के साथ चिराग पासवान के साथ खड़ी है, जैसे पहले से ये कहा जा रहा है। और एक मायने ये भी निकाले जा रहे हैं कि ये जेडीयू के लिए थोड़ा झटके वाली खबर है, क्योंकि डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी सीएम नीतीश कुमार की ढाल बने रहे हैं और कई मौक़ों पर सिर्फ चिराग पासवान ने नहीं, बीजेपी के कई नेताओं ने, चाहे वो संजय पासवान हो, सच्चिदानंद राय हो, गिरिराज सिंह हो, जब सीएम नीतीश कुमार पर हमला किया, सीएम नीतीश कुमार का बचाव किया डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने। और चिराग पासवान ने जब नीतीश कुमार के नेतृत्व पर सवाल उठाया था, तब भी सुशील कुमार मोदी ने यह कहा था कि नेतृत्व नहीं बदला जाएगा, कैप्टन आखिरी समय में नहीं बदला जाता। यानी तब भी नीतीश कुमार की ढाल बने थे सुशील मोदी और चिराग पासवान को जवाब दिया था। हालांकि इस इंटरव्यू में सुशील मोदी ने यह भी कहा है कि नीतीश ही हमारे नेता हैं और जैसे बीजेपी के बड़े नेता कहते रहे हैं कि उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन बाकी जो कुछ भी कहा है
उसके मायने आसानी से समझे जा सकते हैं। तो जाहिर है बिहार की राजनीति बहुत दिलचस्प हो रही है। एनडीए के अंदर खाने जो कुछ भी चल रहा है वो बहुत दिलचस्प है। तस्वीर थोड़ी धुंधली है। चिराग पासवान एनडीए छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे, और सवाल यह भी है कि चिराग पासवान के साथ बीजेपी कितनी मजबूती के साथ खड़ी है। धीरे धीरे तस्वीर साफ हो जाएगी। चुनाव में वक्त कम है और इस कम वक्त में हर सस्पेंस सुलझता नजर आ रहा है, हर सस्पेंस खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी से संकेत तो कई मिले हैं, लेकिन सस्पेंस खत्म नहीं हुआ है। उम्मीद है आने वाले दिनों में चिराग पासवान को लेकर जो भी सस्पेंस है वो खत्म हो जाएगा। तो इस पूरे खबर में इतना ही। अगर ये खबर आपको अच्छी लगे तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ खूब से खूब शेयर करें। हमारे यूट्यूब चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबा दें, और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर लें। देश और राजनीति से जुड़ी तमाम खबरें आपको फर्स्ट बिहार झारखंड की वेबसाइट पर भी मिलेंगी, तो आप उसको भी विजिट करना न भूलें। पता आपको मालूम है, www.firstbihar.com। धन्यवाद।